महाभारत की शुरुआत युद्ध से हुई थी। कल मैंने आपको बताया। इस युद्ध का शुरुआत क्यों हुआ था, इसका कारण भी आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से हस्तिनापुर की गद्दी का राजा पांडु को बना दिया गया और पांडु के पुत्र थे पांडव, जो कि 5 थे। कौरवों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन अयोग्यता के कारण, अधर्मी होने के नाते उन्हें कोई राजा के तौर पर देखना नहीं चाहता था कौरवों को। इसलिए पांडवों को राजा बनाने के लिए लोगों की भी इच्छा थी और ऐसा मानना था कि पांडु के पुत्र थे तो राजा वही रहेंगे। लेकिन राजगद्दी पर अपनी दावेदारिता लागू करने के लिए दुर्योधन ने एक काफ़ी बड़े राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने एक प्लान बनाया और जुए में पांडवों को हराकर वनवास भेज दिया। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने इच्छा जाहिर की कि मुझे 5 बिस्सा या थोड़ी बहुत ज़मीन दे दी जाए। दुर्योधन ने अहंकार में आकर एक सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन देने से मना कर दिया और द्रौपदी का चीर हरण किया। भरी सभा में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए कि मामले को शांति से समझा दिया जाए, शांत तरीके से निपटा दिया जाए। उन लोगों ने सीधे सीधे मना कर दिया। यदि कोई इस तरीके का अपराध करना शुरू कर दे, स्त्री का अपमान भरी सभा में करे, अहंकारी होकर अपने ही भाइयों का अनभल सोचे, तो उसके साथ युद्ध होना स्वाभाविक है। इन्हीं सारी बातों की वजह से महाभारत की शुरुआत हुई और महाभारत ग्रंथ को युद्ध की भूमि में एकत्रित होने के बाद एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरव एकत्रित हुए थे, जिसमें श्री कृष्ण की मध्यस्थता थी शांति दूत होने के नाते। तो श्री कृष्ण को दोनों पक्ष से रहना था। इस वजह से श्री कृष्ण की नारायणी सेना को कौरवों ने रख लिया और श्री कृष्ण को पांडवों ने अपनाया, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। शर्त ये थी कि श्री कृष्ण पूरे युद्ध के दौरान कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे और उन्हें पांडवों ने चुना। कौरवों ने उनकी भारी सेना को चुना क्योंकि उनके अंदर अहंकार, अहिंसा और पाप भरा था। उन्हें लगता था कि हम संख्या से जीत सकते हैं, जबकि पांडव धार्मिक थे तो उन्हें लगता था कि हम एक अच्छे मार्गदर्शन से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतर था दोनों के बीच में। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 1 के दूसरे श्लोक की तरफ। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचनमब्रवीत। पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद दुर्योधन भागा भागा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसके भाग के जाने का कारण यही है कि वह भयभीत है और कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। और यदि आप धार्मिक नहीं हैं तो आपके अंदर भय खुद आ जाएगा। यदि आप धार्मिक हो जाते हैं तो भय आपके अंदर से स्वतः समाप्त हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है। उसे पता होता है कि मेरे आज कल जो बीता कल है, आने वाला कल है, जो इस समय में आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी श्री कृष्ण का दिया हुआ है, वही सब कुछ कर रहे हैं। व्यर्थ की चिंता करना ईश्वर की बनाई व्यवस्थाओं पर संदेह करने जैसा होता है। यदि आप व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे तो आप भयभीत नहीं होंगे अपने भविष्य से कि आपके भविष्य में क्या होगा। सब कुछ प्रभु ने सोच रखा है, सब कुछ सही होगा। और यही समझकर पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना था, धर्म और सत्य की राह को। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए जितने उपदेश थे, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथी बनना चुना, उनका मित्र बनना चुना और उनका एक अच्छा मार्गदर्शक बनना चुना। पूरी युद्ध के दौरान शर्त थी कि श्री कृष्ण कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन को एक सही मार्गदर्शन से विजय दिलाई धार्मिक तौर पर। और श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए गए सारे उपदेशों का जो संग्रह है वो इस पुस्तक में निहित है, श्रीमद् भागवत गीता। और मैं आपको श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उन्हीं वचनों को अपने शब्दों में बताता हूँ। बोलती श्रीमद् भागवत गीता है, बस मैं माध्यम होता हूँ। और प्रतिदिन आपके दिन का 5 मिनट समय लेकर मैं आपको श्री कृष्ण के दिए गए उन्हीं धार्मिक उपदेशों को बताना चाहता हूँ, जिसमें इतनी बड़ी सेना को हराने का साहस था। और दुनिया के हर एक कार्य में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि आप श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों का पालन कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मेरे चैनल द मोंक ऑफ अयोध्या में। 2025 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर का दिन है और कल 2026 लग रहा है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको इसी स्टूडियो से श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के साथ रोज़ मिलूं, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी इच्छा बन रही है, ऐसा कुछ मुझे अवसर मिला है कि मैं 2026 के शुरुआत के साल के एक सप्ताह यानी कि 7 दिन लगभग योग नगरी ऋषिकेश में निवास करके बिताना चाहता हूँ।
और ऐसा कुछ ईश्वर की तरफ से अवसर मिल रहा है मुझे, ऐसा कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि मैं अपना ये समय ऋषिकेश में रहूँगा। तो हो सकता है कि कल ऋषिकेश के किसी घाट पर बैठकर मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का 3रा श्लोक सुना रहा हूँ। हालांकि आज हमने दूसरे श्लोक के बारे में बात कर लिया। नए साल पर सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को समय देना चाहते हैं, मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों का निचोड़ आपको बता रहा हूँ। यदि आप नए साल पे अपने अंदर कोई परिवर्तन ले आना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को जानें, नशे से दूर हुएं। होश में चलाई गई कुदाल भी भक्ति और पूजा के बराबर पुण्य मिलता है उससे। यदि आप कुदाल भी चला रहे हैं और होश में चला रहे हैं तो आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। यदि आप बेहोश हैं, नशे में हैं, तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो आपका निरर्थक है और व्यर्थ है। नशे को त्यागें जितने भी युवा हैं, और अपने आप को जानने की कोशिश करें। यदि आपको नशा करने का बहुत ज़्यादा मन है तो आप अध्यात्म का नशा करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए। अपनी ज़िंदगी में 4 से 5 चीज़ें आप कॉमन कर लीजिए नए साल पे, आपका साल बदल जाएगा। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ। सबसे पहला, आपको सुबह उठना है। मॉर्निंग में देर से शुरुआत करिए, 6:30 से करिए, 5 से करिए, 7 नहीं 6:30 तक कर सकते हैं। ये करिए, 4 बजे तक ले आइए टाइम को। योग ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है, साफ़ सुथरा अच्छा भोजन, तामसिक भोजन ना करें, दाल चावल चोखा सादा भोजन जितना ज़्यादा हो सके उसको करें। अपने जीवन में किताबों को इतना घुसा लें कि यदि आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम 8 घंटा रखते हैं रील्स देखकर, तो आप 7 घंटा 30 मिनट अपने जीवन में किताबों को दें। आपके जीवन में 1 महीने के अंदर मैजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और आप जीवन में हर उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। और उन्हीं पुस्तकों में घुसने का कारण है कि मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता सुना रहा हूँ। तो मिलते हैं कल, हो सकता है ऋषिकेश से घाट से मिलेंगे या फिर स्टूडियो से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।